माधुरी और महेश की शादी को आज 10 साल हो गए हैं। वो दोनों सालगिरह मना रहे हैं। माधुरी, आज बिरयानी मस्त बनी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज सालगिरह है जी, आज तो अच्छे से बनाना ही पड़ेगा। पास ही में माधुरी की सास बिमला खाना खा रही थी। बिमला ने टोंट मारते हुए कहा, क्या खाक सालगिरह है, 10 साल हो गए अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। कैसी बहू लाई थी मैं, इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता। ये सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो खाना छोड़कर उठ गई। महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भी माधुरी को टोंट मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, अभी तो अपनी माँ की सच बात भी कड़वी लगेगी। इस घर को एक पोता भी नहीं दे पाई तेरी बीवी, मैं तो बोलूंगी ही। बिमला चिल्लाती रही। महेश उठकर कमरे में चला गया। माधुरी रो रही थी। महेश ने कहा, रो मत माधुरी, तुम तो जानती हो कि माँ कैसी है। माँ जी सच ही तो बोल रही है, बच्चा तो मुझे भी चाहिए। देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खोट मुझ में है, लेकिन आप तो बाप बन सकते हो ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो माधुरी? यही कि आप किसी और के साथ सुहागरात मना लीजिए और फिर जो बच्चा उससे होगा उसे हम रख लेंगे। महेश चौंक गया। माधुरी ये क्या बोल रही है? लेकिन कौन राजी होगी ये करने के लिए? ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मजबूर हैं। ऐसे ही किसी को ढूंढिए और उसके पेट में हमारे बच्चे को डाल दीजिए। ये बोलकर माधुरी सिसक सिसक कर रोने लगी। महेश अगले दिन से ऐसी किसी औरत को ढूंढने लगा, लेकिन हर किसी को ये कहाँ भी तो नहीं जाता। अरे यार, अब क्या करूं? किससे पूछूं? सभी सोचेंगे कि मैं ठरकी हूँ, बेशरम हूँ। महेश रास्ते में था, तभी एक भिखारिन वहाँ आई और महेश से भीख मांगने लगी। साहब, पैसे दे दो ना साहब, पैसे दे दो ना। उस भिखारिन का नाम अंजलि था। अंजलि अकेले रास्ते पर ही रहती थी। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन वो सुंदर थी। उसे देखकर महेश ने सोचा, अरे ये भिखारिन तो बहुत सुंदर है। अगर ये मेरे बच्चे को जन्म देगी तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर महेश ने अंजलि से कहा, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? नहीं साहब, आखिर एक भिखारिन को कौन घर देगा? क्यों? मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? हाँ साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महेश अंजलि को घर ले आया। बिमला कहीं गई हुई थी। माधुरी ने अंजलि से सब कुछ कहा। बहन, तुम बस मेरा ये काम कर दो। एक औरत का दर्द तो एक औरत ही समझ सकती है ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक घर की सख्त जरूरत है। आप घर का इंतजाम कर दीजिए, मैं उसी घर में आपके पति के साथ सुहागरात मनाऊंगी। माधुरी बहुत खुश हुई। उसे किसी भी हालत में एक बच्चा चाहिए था। महेश ने एक घर खरीद लिया। अंजलि उस घर में जाकर रहने लगी। महेश ने अंजलि के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया, महेश और अंजलि की सुहागरात। महेश कमरे के अंदर गया और बाहर खड़ी होकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद अंजलि को उल्टी आई और पता चला कि वो गर्भवती है। चलो अच्छा है, जैसा प्लान था वैसा ही हो रहा है सब कुछ। महेश हर रोज अंजलि से मिलने लगा। उसके लिए फल और अच्छे अच्छे खाने खरीदने लगा। देखो अंजलि, हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ साहब, वही तो कर रही हूँ। ये बच्चा मेरे पेट में सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 5 महीने बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। अंजलि को चलने फिरने में परेशानी होने लगी और बच्चा उसके पेट में लात मारने लगा। बदमाश, अपनी माँ के पेट में लात मारता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो कोई और है। ये सोचकर अंजलि रोने लगी। मैं कैसे इस बच्चे को किसी की गोद में दे सकती हूँ? ये तो मेरा बच्चा है, मेरे पेट में बड़ा हो रहा है ये। अंजलि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए इमोशनल होने लगी और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। माधुरी और महेश अस्पताल में अपने बच्चे को लेने आए। अरे वाह, बेटा हुआ है मेरा। आपका नहीं, हमारा।
हमारा बेटा कितना सुंदर है। लेकिन माधुरी ने जब उस बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा रोने लगा। माधुरी उसे लेकर घर जा रही थी, लेकिन वो बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा था। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, क्या करूं? ये रो क्यों रहा है? इसे फिर से अस्पताल ले चलती हूँ। माधुरी उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी है। इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की जरूरत है। हाँ, अब मैं ही हूँ इसकी माँ। नहीं, इसकी असली माँ, जिसने इसे अपने पेट में पाला है। ये सुनकर माधुरी का मुंह उतर गया। वो उस बच्चे को लेकर अंजलि के पास गई और उससे कहा, देखो अंजलि, इसकी तबीयत ठीक होते ही मैं इसे ले जाऊंगी। और ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारा है। अंजलि ने उस बच्चे को गोद में लिया। उसने अपने आप को मना ही लिया था, लेकिन बच्चे को गोद में लेते ही उसके अंदर की ममता बाहर आ गई। वो अपने बच्चे से प्यार कर बैठी। कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। बेटा, मेरा बेटा, नहीं, मैं तुझे बांट नहीं सकती। चल बेटे, हम कहीं और चले जाते हैं। अंजलि उस बच्चे को लेकर भागने जा रही थी कि तभी वहाँ महेश और माधुरी आ गए। अच्छा, मेरे बेटे को लेकर भागने वाली थी तुम? दो मुझे। माधुरी ने अंजलि की गोद से उस बच्चे को छीन लिया और अंजलि रोने लगी। मेरे पास इसे लौटा दीजिए, ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा और माधुरी का बच्चा है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुमसे ये घर वापस ले रहा हूँ। महेश ने अंजलि को घर से निकाल दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन अंजलि उसी घर के आसपास रास्ते में रहने लगी। बच्चा पाकर बिमला भी खुश हुई। माधुरी ने महेश से कहा, सुनिए जी, हम कहीं दूर किसी गांव में चले जाते हैं, नहीं तो वो भिखारी कभी भी यहाँ पहुँच जाएगी। महेश, माधुरी, बिमला और बच्चे को लेकर शहर छोड़ के गाँव चले गए और वहीं पर वो बच्चा बड़ा होने लगा। माधुरी ने उसका नाम आकाश रखा। आकाश बड़ा होने लगा और साथ साथ वो घमंडी भी बन गया। उसके बाप के पास पैसा था और इतनी मशक्कत के बाद एक बच्चा हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता। आकाश बात बात पर लोगों का अपमान करने लगा। ऐसे ही वो बड़ा हो गया और उसकी कॉलेज जाने की उम्र हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ना है। शहर का नाम सुनते ही माधुरी और महेश डर गए, लेकिन आकाश को मना करने की हिम्मत उन दोनों में रही थी। महेश और माधुरी ने सोचा कि अंजलि अभी तक मर गई होगी। आकाश शहर चला गया और उसी घर में रहने लगा जहां अंजलि रहती थी। और अगले ही दिन एक औरत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो कोई और नहीं, खुद अंजलि थी। अंजलि इतने सालों से उस घर के बाहर बैठकर भीख मांगती थी। आज आकाश को आते हुए देखकर उसके मन में कुछ हुआ। माँ का मन है ना, अपने बच्चे को पहचान ही जाता है। अंजलि ने आकाश से कहा, मुझे काम चाहिए मालिक, कुछ काम दे दीजिए। आकाश ने उसे काम पर रख लिया। अंजलि को पता चल गया था कि ये लड़का उसका ही बेटा है, लेकिन आकाश को ये नहीं पता था। वो घमंडी था, इसीलिए बात बात पर अंजलि को मारने लगा, उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। ए बुढ़िया, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू, ये ले। हर रोज अंजलि आकाश के हाथों से मार खाती रही, लेकिन अंजलि घर छोड़कर नहीं गई। आखिरकार इतने दिनों बाद वो अपने बेटे के पास जो थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक से आकाश बीमार पड़ गया। गांव से महेश और माधुरी शहर आए और आकाश को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर साहब ने वही कहा जो आज से 18 साल पहले कहा था। देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी हुई है। इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की जरूरत है। माधुरी आकाश को गोद में लेकर सहलाने लगी, लेकिन आकाश ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए माधुरी जी, आप इसकी असली माँ नहीं है। इसे इसकी असली माँ के प्यार की जरूरत है। असली माँ की? लेकिन अंजलि कहाँ मिलेगी अभी? तभी अंजलि आ गई। मैं यही हूँ। इतने दिनों से मैं आकाश का ध्यान रख रही थी, इसकी नौकरानी बनके। आकाश को गोद में लेकर अंजलि सहलाने लगी। कुछ ही मिनट में आकाश ठीक हो गया।
उसने आँख खोलकर देखा। माँ, हाँ बेटा, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। आप मेरी माँ हो। आपने मेरा कितना ख्याल रखा, लेकिन मैंने आप पर कितना अत्याचार किया। इतने सालों बाद अंजलि को उसका बेटा पूरी तरह मिल गया। देखिए माधुरी जी, यही कुदरत का नियम है। एक बच्चे को उसकी माँ से कभी कोई दूर नहीं रख सकता है। कुदरत उसे मिला ही देता है। माधुरी और महेश इस बात को समझ गए। वो दोनों गांव चले गए। अंजलि और आकाश एक साथ उसी घर में रहने लगे। आकाश पूरी तरह से बदल गया था। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई के बाद बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।